नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे जिनको पुरानी खांसी रहती है, बलगम की समस्या रहती है। तो आज आपको हम कुछ घरेलू उपचार बताएंगे जिससे आप अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको पुरानी खांसी की समस्या है उनके लिए पहला उपाय है, आप कम से कम 3 से 4 बूंद तुलसी के रस की ले लीजिए, 5 ग्राम अदरक का रस ले लीजिए और 5 ग्राम पान के पत्ते का रस ले लीजिए। 4-5 उसमें काली मिर्च डाल लीजिए और स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। और सुबह और शाम आपको 1 चम्मच शहद के साथ इसका रोज़ सेवन करना है। आपकी जो पुरानी से पुरानी खांसी की जो समस्या है वह कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। जिनको बलगम की भी समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पुरानी खांसी की समस्या में आप एक और उपाय कर सकते हैं। काली तुलसी का रस ले सकते हैं, जिसे हम श्यामा तुलसी भी कहते हैं। 5 से 7 बूंद ले लीजिए आप। पत्तों का रस लेना है आपको काली तुलसी का, और उसको आपको 5 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है। दोनों को रोज़ सुबह और शाम आप रोज़ लीजिए। जिसको भी पुरानी खांसी की समस्या है, बलगम की समस्या है, वह ठीक हो जाएगी। पुरानी खांसी के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। 1 ग्राम अगर की लकड़ी आती है, उसका चूरन लेना, 5 ग्राम की मात्रा में शहद लेना। दिन में आपको ये 2 बार लेना है। जिसको भी पुरानी से पुरानी खांसी की समस्या है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पुरानी खांसी के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। 1 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च का चूरन ले लें, 10 ग्राम की मात्रा में देसी घी ले लें और 5 ग्राम की मात्रा में शहद ले लें। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर रोज़ सुबह और शाम आपको ये चाटना है। इससे आपको कितनी भी पुरानी खांसी की जो समस्या है या बलगम की समस्या है वह जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हमने आपको पुरानी खांसी के बारे में बताया है कि जिनको पुरानी खांसी की समस्या है वह क्या क्या उपचार कर सकते हैं, जो आसानी से आप बना सकते हैं। उस तरह से आपको बनाकर अपने इस रोग को ठीक कर लेना चाहिए, जिनको पुरानी खांसी की समस्या है या बलगम की समस्या है। अगर आपको हमसे कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।